नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। सरकार असीमित पैसा क्यों नहीं छापती और सबको अमीर क्यों नहीं बनाती? यह सवाल सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे की अर्थव्यवस्था, तर्क और इसके प्रभाव बहुत गहरे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। पैसा किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होता है। यह सिर्फ कागज के टुकड़े या सिक्के नहीं है, बल्कि यह विनिमय का एक माध्यम है जो हमें सामान और सेवाएं खरीदने में मदद करता है। पैसे की मात्रा और उसकी मांग के बीच संतुलन बनाए रखना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। पैसा हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से लेकर हमारे सपनों को साकार करने तक में मदद करता है। सोचिए, अगर सरकार असीमित पैसा छापने लगे तो क्या होगा? हर व्यक्ति के हाथ में करोड़ों रुपए होंगे। लोगों को लगेगा कि अब वे अमीर हो गए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। असल में पैसे की वैल्यू उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा पैसा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर सभी के पास सोना हो जाए तो सोने की कीमत गिर जाएगी। इसलिए पैसा छापने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। अगर सरकार बिना किसी सीमा के पैसा छापने लगे तो लोगों का पैसे और सरकार पर से विश्वास उठ सकता है। लोग समझ जाएंगे कि पैसा अब कोई वैल्यू नहीं रखता। इससे अर्थव्यवस्था में अराजकता फैल सकती है। लोग बैंकों और मुद्रा पर भरोसा खो देंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियां ठप हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर लोगों को लगे कि कल उनके पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो वे न तो बचत करेंगे, न ही निवेश। इससे पूरी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पैसा छापने से वास्तविक संपत्ति नहीं बनती। असली संपत्ति वह होती है जो हम उत्पादन करते हैं, जैसे खाना, कपड़े, मकान और तकनीक। अगर हम सिर्फ पैसा छापते हैं तो यह सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इससे न तो नई चीजें बनेंगी, न ही अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, अगर सरकार सबको पैसा दे दे, लेकिन बाजार में खाने की चीजें, कपड़े या दवाइयां न हो, तो पैसा होने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर पैसे की वैल्यू कम हो जाती है तो लोग निवेश करने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनका पैसा बेकार हो जाएगा। निवेश के बिना नए व्यवसाय नहीं खुलेंगे, रोजगार नहीं बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यापारी को लगे कि उसका निवेश बेकार हो जाएगा, तो वह नया कारखाना नहीं लगाएगा, जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। असीमित पैसा छापने का सबसे बड़ा खतरा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। जैसे आज एक रोटी 10 रुपये की है, कल वह 100 रुपये की हो सकती है। इससे आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन खर्चे आसमान छूने लगेंगे। मुद्रास्फीति का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है। गरीबों पर असर। गरीब लोग पहले से ही सीमित संसाधनों पर जीवन यापन करते हैं। मुद्रास्फीति बढ़ने से उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी, लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ेगी। मध्यम वर्ग पर असर। मध्यम वर्ग की बचत और निवेश की क्षमता कम हो जाएगी। उनकी जमा पूंजी की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे उनके भविष्य की योजनाएं प्रभावित होंगी। अमीरों पर असर। अमीर लोग भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। उनकी संपत्ति की वैल्यू कम हो जाएगी और निवेश के अवसर सीमित हो जाएंगे। रोजगार पर असर। निवेश कम होने से नए रोजगार के अवसर कम होंगे, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो दोस्तों, सरकार असीमित पैसा नहीं छाप सकती, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। पैसा छापने से लोगों का विश्वास टूटेगा, वास्तविक संपत्ति नहीं बनेगी, निवेश रुक जाएगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। अमीर बनाने का सही तरीका यह नहीं है कि सबको पैसा बांट दिया जाए, बल्कि यह है कि लोगों को रोजगार, शिक्षा और अवसर दिए जाएं। पैसा छापने से वास्तविक संपत्ति नहीं बनती। असीमित पैसा छापने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, लोगों का विश्वास टूटता है और निवेश रुक जाता है। यह गरीब,
मध्यम वर्ग और अमीर सभी को प्रभावित करता है। अमीर बनाने का सही तरीका है रोजगार और अवसर पैदा करना। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि सरकार सबको अमीर बनाने के लिए पैसा छाप दे, तो आप समझ जाएगा कि यह सिर्फ एक भ्रम है। असली समृद्धि तभी आएगी जब हम वास्तविक संपत्ति और अवसर पैदा करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रवि आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं।